आज मैं आपको जीके के बारे में बताने जा रहा हूं। और दोस्तों मैं आज आपको बताना चाहूंगा ये जो मैंने अभी जो क्वेश्चन लिए हुए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि मेमोरी बेस्ड पेपर्स होते हैं बाय ग्रुप में जो भी जीके पूछी गई है अब तक वो मैंने लिए और ये जो बुक है वो करतार बुक से मैंने इनको लिया है। तो दोस्तों निवेदन करूंगा आप सब इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूला करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज आप पूछ लीजिए करिएगा क्योंकि एग्जाम बस आने वाला है। आपको जितना हो जाए उतना आप अच्छी तरह से प्रिपेयर अपने आप को कर लीजिए। चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है वर्ष 2014 में भारत रत्न किन्हें दिया गया था? तो आप सबको पता होगा अटल बिहारी वाजपेयी को और पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था सन 2014 में, यानी कि ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं रघुवर दास। इसको आप याद कर लीजिए, रघुवर दास जी झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट पूछा गया था कि इसरो के अध्यक्ष कौन है? यार एक बात सोचो, इसका वैसे आंसर तो ये है कि 4 जो है इसका आंसर है ना, यानी AS किरण कुमार। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखो इसरो, अब इसरो का आपने देखा हुआ रो ले लो और रो में आपको ऐसा नहीं लग रहा है क्या रो मतलब रे, और रे का मतलब क्या होता है? किरण। तो किरण यानी उनके नाम में ही देखो किरण आ रहा है, यानी AS किरण कुमार जी ये इसरो के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट था कि 18वां सार्क सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा काठमांडू में 18वां सार्क सम्मेलन का आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है हार्पून मिसाइल की खरीद पिछले दिनों किस देश से की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका से हार्पून मिसाइल की खरीद की गई थी। नेक्स्ट देखिए कि हाफ गर्लफ्रेंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनके लेखक है चेतन भगत। ऑप्शन A बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो अब आप ऐसे याद रखिए इसे, इसका वैसे सही जवाब तो है कि अकबर के जमाने में तुलसीदास जी थे। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखो अकबर का मैंने ले लिया बर, और बर बहू आपने देखा होगा, बर और बधू यानी जब शादी होती है तो उस टाइम पर आपने देखा होगा, यानी मंदिरों में आपने देखा होगा कि तुलसी की माला जपते हैं ना, और जब शादी होती है तो वो तुलसी की माला ना होकर के रहती तो माला ही है ना, और माला क्या करते हैं कि बर बधू एक दूसरे के गले में है ना पहनाते हैं, तो वो हो जाएगा अकबर। तो बर से हो गया तुलसी वाली माला। तो आप इसे ऐसे जब तक पेपर नहीं आ रहा तब तक आप इसे इस तरह से याद रखिए। नेक्स्ट है कुछ आदमियों द्वारा किया गया शासन कहलाता है? तो वो कहलाता है ओलिगार्की, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल, तीसरा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ओपेक, OPEC का शब्द विस्तार क्या है? फुल फॉर्म क्या है इसकी? तो इसका सही जो विस्तार है वो है ऑप्शन 4 ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है दुनिया में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जहां पर चावल की उत्पन्न खेती होती है तो वो है चीन। चीन में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहां पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी के अंदर चंद्रप्रभा अभ्यारण्य है। नेक्स्ट विश्व मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स यानी विश्व मानवाधिकार दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसका जवाब है 10 दिसंबर, यानी कि ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए कॉपर सल्फेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो देखो कॉपर सल्फेट का जो व्यापारिक नाम है वो है तूतिया, यानी कि ऑप्शन 4। देखो दोस्तों जो करतार में पूछा गया है उसको ज्यादातर बच्चे फॉलो करते हैं और मैंने वहीं से लिया हुआ है इनको। देखो कहीं से मिले हमें उससे कोई मतलब नहीं है दोस्त, सिर्फ हमको एग्जाम से पास करना है। एग्जाम बहुत इजी आता है, कुछ टफ नहीं आता। मैंने एग्जाम को ऑलरेडी, क्योंकि मैं खुद दे चुका हूं एयरफोर्स एग्जाम को, तो मुझे ये मैंने फील किया हुआ है कि किस तरह का पेपर आता है। अगर आप देखो ये भी चाहते हैं कि सर आप और ज्यादा से ज्यादा जीके अपलोड करिए, इंग्लिश के सेशन अभी थोड़ा टेक्निकल इश्यू चल रहा है इसलिए मैं आप अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, बट डैम श्योर 1-2 दिन में आपको कंटिन्यू इंग्लिश के जीके के पार्ट मिलते रहेंगे। अच्छा इनको आप ज्यादा से ज्यादा प्रिपेयर अच्छी तरह से कर लीजिए। एग्जाम बहुत सरल है, कुछ टफ नहीं है, हर बंदा उस एग्जाम को क्रैक कर सकता है। चलिए चलते हैं। सबसे पहले अब देखो अलग है कि एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था, तो ये एलोरा जो गुफाएं थी उनका निर्माण कराया था राष्ट्रीय कूटों ने एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है कि प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था? यानी सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन जो लगाया गया था वो था पंजाब के अंदर, सबसे पहले लगाया था। नेक्स्ट देखिए स्थल सेना यानी आर्मी यानी स्थल सेना के लेफ्टिनेंट पद वायुसेना के किस पद के समतुल्य होता है? यानी कि आर्मी का जो लेफ्टिनेंट पद होता है ना वो एयरफोर्स के कौन से पद के इक्वल होता है? तो ये हो जाएगा फ्लाइंग ऑफिसर। ये एयरफोर्स के अंदर एक अच्छी पोजीशन होती है।
नेक्स्ट है भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो भारत की सेना जितनी हमारी 3 सेना है, जल थल वायु, ये सब में क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है वो होते हैं सेनापति। नेक्स्ट है कि सबसे लंबा पर्वतमाला निम्न में से कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था कि पर्वतमाला यानी कि जिसका एंड ना हो वही तो सबसे लंबी होगी, यानी कि एंडीज। नेक्स्ट देखिए, पुस्तक गुलिवर ट्रेवल्स के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं वो ऑप्शन ए जोनाथन स्विफ्ट। अब यार एक बात सोचो कि जो ट्रेवल्स आपने देखा होगा, आप जब कहीं पर घूमने जाते हैं या फिर कहीं टेंपल या फिर कहीं घूमने जाते हैं तो वह आपने देखा हो ना कि गाड़ियां जो होती है टू ट्रेवल्स के लिए होती है। टू ट्रेवल्स वहां पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और गाड़ियों के ऊपर भी ट्रेवल्स लिखा रहता है। तो यानी आपने एक चीज तो देखी होगी, इसके नाम में देखो स्विफ्ट आ रहा है और स्विफ्ट भी एक गाड़ी का नाम है, वो भी ट्रेवल्स के काम के बहुत अच्छी जोर से यूज की जाती है। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि राम सर और ज्यादा से ज्यादा जीके अपलोड करें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, आपका एक कमेंट बहुत हमारी टीम को हेल्प करता है, बहुत खुश होते हैं वो कि आपका एक कमेंट आ गया और उसका रिप्लाई डैम श्योर वो देते हैं। तो रियली मैं उनके लिए इस वर्क को कर रहा हूं, आप हम मेरा साथ दीजिए, मैं आपकी अच्छी तरह से हेल्प करूंगा। और इंग्लिश का बस अभी अपलोड करने वाला हूं, सिर्फ एक दिन के बाद। जीके का तब तक आप एंजॉय करिए, आनंद लीजिए, इंग्लिश के पार्ट और दे दूंगा। बाकी ये जो जितना भी मिल रहा है आपको सबको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। थैंक यू सो मच।